बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। 22 ख़त्म हो चुका है, जनवरी की शुरुआत हो चुकी है। अभी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं उन सबों में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और निभाती आ रही है। इसी के मद्देनज़र आज का वीडियो आप लोगों के लिए है टीबद्ध रूप से आप लोगों के सामने लाने की प्रयास किया। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष बने। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इन्होंने के शिवन का स्थान लिया है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। इसका मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु यानी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया। दोस्तों बात करें यूपीएससी के नए अध्यक्ष की तो ये डॉक्टर मनोज सैनी, जी हाँ, डॉक्टर मनोज सैनी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। भारत के अनुच्छेद में भी मतलब कि सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है जो कि 315 में है। ठीक, अब नेक्स्ट हमें आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। दोस्तों बता दें कि बिपिन रावत जो कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे, इसके बाद इन्होंने उनका स्थान लिया है। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत थे। सीडीएस 4 स्टार अधिकारी जनरल होता है जो सभी सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मामले में रक्षा मंत्री में प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ठीक दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन की बात करें तो भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया। आप लोग जानते होंगे कि द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया है और जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनाव प्रक्रिया तथा कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। चाहे तो आप उन्हें पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के महानिर्देशक किसे बनाया गया। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के महानिर्देशक संजीव कपूर को बनाया गया। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक यानी कि इंडियन एयरफोर्स बने हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। इसका भी मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस की ये अध्यक्ष किसे बनाया गया। ठीक, ये क्वेश्चन ज़रा कन्फ्यूजनेबल है क्योंकि अधिकतर बच्चे राहुल गांधी को देखते ही तुरंत उसमें मार देते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें इस बार कांग्रेस के नए अध्यक्ष नहीं बनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 यानी कि लगभग 150 साल पहले की गई थी। इसके सलाहकार यानी संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इनके पहले अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। रोजर बिन्नी को यही अगस्त में जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो आप सब जानते होंगे कि द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाया गया।
द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इसकी व्याख्या देख लें। या भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इसका संबंध संथाल जनजाति से। बता दें कि संथाल एक जनजाति है जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहती है। इनका विशेष शहरों से नेटवर्क नहीं है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन की अगर बात करें तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया। इसकी जानते हैं आप सब लोग मनोज कुमार को, जो कि भोजपुरी स्टार भी हैं। मनोज कुमार को खादी और ग्राम उद्योग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की बात करें तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बम्बई में स्थित है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किसे बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही बिंदास, बेहतरीन और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। बता दें कि नए अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि यानी कि भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में शपथ लिए हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका जो है उल्लेख आपको अनुच्छेद 76 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए। DRDO के नए अध्यक्ष सिमीर बी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे का क्वेश्चन और भी शानदार। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF के महानिदेशक कौन बने। तो इसका आंसर हो जाएगा सुजय लाल थानसेन। सुजय लाल थानसेन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CRPF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक किसे बनाया गया यानी कि ICMR के महानिदेशक किसे बनाया गया। बता दें कि राजीव बहल को भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR के महानिदेशक बनाया गया है। इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो अगर इसकी बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निर्देशक किसे बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवाशीष मोहंती। जी हाँ, देवाशीष मोहंती को 22 अगस्त 2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे की क्वेश्चन की बात कर ले कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के नए निर्देशक कौन बनी है। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। श्वेता सिंह, सावित्री जिंदल या प्रतिभा रे माधवपुरी बुच, इनमें से कौन। जी हाँ दोस्तों, श्वेता सिंह को PMO के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसे भी अगस्त 2022 में ही नियुक्ति की गई थी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जरा फास्ट में से भी देख ले कि ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक यानी कि AIR के महानिदेशक किसे बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसुधा गुप्त यानी कि 31 अगस्त 2022 को वसुधा गुप्त को AIR के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB जिसका एग्ज़ाम की तैयारी कई जिंदा दिल आदमी पटना के गलियों में बंद कमरों में किए जा रहे हैं।
के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा S.L. थाउसेन, यानी कि S.L. थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। SSB की स्थापना की बात करें तो 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल SAIL की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसको बता दें कि सोमा मंडल, यानी सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना, सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 के की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? NI बहुत ही चर्चा में रहती है, कई बार तो आप देखे होंगे टीवी पर, समाचार पत्र में तो आजकल छाया चल रहा है NI। इसके निर्देशक जो हैं दिनकर गुप्त को बनाया गया। जी हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्त को बनाया गया है। इसे 2009 में स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेश गेरा। राजेश गेरा को सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। से 31 मई 2022 को नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष R. हरि कुमार को बनाया गया है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हर साल कितने दिसंबर को? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बता दें आप लोगों को कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नया अध्यक्ष मनोज आहूजा को बनाया गया है। ये मनोज आहूजा 1990 के बैच में ओडिशा कैडर में के अधिकारी थे। इन्होंने अनीता करवाल की जगह ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय शेयर बाजार, यहाँ मस्त क्वेश्चन आ गया है। भारतीय शेयर बाजार यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसकी बात कर ले कि SS मुद्रा यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके CEO आशीष कुमार चौहान था। यही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जहां से करोड़पति निकलते हैं दोस्तों। हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष को चेंज किया गया और ये कौन बने? कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC जिसकी तैयारी कई लोग कर रहे होंगे अभी, के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? आप लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी ब्रिजराज शर्मा को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था 23 अक्टूबर 2019 को। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इनको अलका उपाध्याय को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है।